topic we are going to study following subsections: enzyme kinetics, introduction of the main topic. Then for derivation we will discuss two approaches: rapid equilibrium approach and steady state approach. Enzyme kinetics. Enzyme kinetics is the study of the rates of enzyme catalyzed chemical reaction. जनरल काइनेटिक्स की बात करें तो उसमें हम उन सिंपल केमिकल रिएक्शंस के रेट को स्टडी करते हैं, लेकिन एंजाइम काइनेटिक्स में स्पेसिफिकली उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है जो एंजाइम्स कैटालाइज्ड हो और इसमें मेन फोकस रिएक्शन रेट पे होता है. स्टडी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स को मेजर करने में यूजफुल है. अलॉन्ग विद दिस एंजाइम काइनेटिक्स में हम एंजाइम कैटालिटिक एफिशिएंसी को भी मेजर कर सकते हैं. कैटालिटिक एफिशिएंसी को K/Km रेशियो से मेजर किया जाता है. एंजाइम काइनेटिक्स आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वेरिएंट कंडीशंस. वेरिएंट कंडीशंस में टेम्परेचर, pH, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्लूड हैं. एंजाइम ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करते हैं. हाई pH एंड एनी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर पे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इफेक्ट होती है. नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन. Title indicates that single substrate molecule is going to participate in the reaction. स्टडी ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स 1902 में स्टार्ट हुई थी जब एड्रियन ब्राउन ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज को स्टडी किया था. ये रिएक्शन एंजाइम कैटालाइज्ड है. इसमें इन्वर्टेज एंजाइम यूज हुआ था और ये एक सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन है. इस रिएक्शन की स्टडी के बाद ब्राउन ने सजेस्ट किया था कि ओवरऑल जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो टू एलिमेंट्री रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट पार्ट में एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड पार्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और एंजाइम रीजेनरेट होता है. इस रिएक्शन की स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. मीन्स जब हमारे पास सबस्ट्रेट की लो कंसंट्रेशन होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. जितनी हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमारे पास एंजाइम जो है वो ES फॉर्म में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. मीन्स यहाँ पे रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा. सेकेंडली, हाई कंसंट्रेशन पे जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे. इसके बाद फर्दर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. According to this model, when the substrate concentration becomes high enough to entirely convert the enzyme to enzyme substrate complex form, the second step of the reaction becomes rate limiting step, and the overall reaction rate become insensitive to further increase in substrate concentration. जब हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जितना भी एंजाइम अवेलेबल होंगे वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में. देन जो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा रिएक्शन का वो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा. एंड रेट लिमिटिंग स्टेप में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को फर्दर इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है V is equal to D into concentration of product divided by dt. Velocity of the reaction can also be equal to K2 into concentration of enzyme substrate complex. जितना हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन होगी उतना ही हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. काइनेटिक्स ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन की इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम टू अप्रोचेस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द रैपिड इक्विलिब्रियम अप्रोच एंड सेकंड इज द स्टेडी स्टेट अप्रोच. रैपिड इक्विलिब्रियम अप्रोच इज आल्सो नोन एज हेनरी माइकल्स मिंटन अप्रोच. रैपिड इक्विलिब्रियम अप्रोच में हेनरी एंड माइकल्स मिंटन जो साइंटिस्ट थे उनकी कंट्रीब्यूशन थी और सिमिलरली स्टेडी स्टेट अप्रोच में ब्रिग्स एंड हेल्डन की कंट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट, हेनरी माइकल्स मेंटन अप्रोच. इस अप्रोच को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिएक्शन स्कीम देखें तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की डिसोसिएशन पे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है. यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं. K1 is the rate constant for forward reaction,
K-1 is the rate constant for reverse reaction and K2 is the rate constant for second step of the reaction in which enzyme substrate complex dissociate to enzyme plus product. In this approach, it is assumed that enzyme substrate complex is in rapid equilibrium with free enzymes. It means formation of enzyme substrate complex is equal to the dissociation of the enzyme substrate complex. Secondly, यहाँ पे जो enzyme substrate की dissociation है into E plus P में वो slower है as compared to the dissociation of enzyme substrate complex into E plus S. सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारे पास जो K-1 है वो ग्रेटर है K2 से. जब हमारे पास K-1 ग्रेटर होगा K2 से तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा. K-1 इज ग्रेटर देन K2. इसी असम्पशन को बेस बना के हम इक्वेशन डिराइव करेंगे. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. K1 into concentration of E into concentration of substrate is equal to the K-1 into concentration of enzyme substrate complex. अब यहाँ पे हम constants को separate करेंगे. K-1 divided by K1 is equal to concentration of enzyme into concentration of substrate divided by enzyme substrate complex. K-1 by K1 जो रेशियो है ये हमारे पास इक्वल है Ks के and Ks is the dissociation constant of the enzyme substrate complex. फर्दर डेरिवेशन के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेजरेबल क्वांटिटीज को लेंगे जैसे कि हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है. टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड एंजाइम. बाउंड एंजाइम मींस द एंजाइम व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इस इक्वेशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम के लिए रीअरेंज करेंगे और फिर इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. देन Ks इज इक्वल टू Et माइनस Es इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Es. अब इस इक्वेशन में हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ S जो है ये मल्टीप्लाई होगा Et यानी Es के साथ. देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ Es डिवाइड में है उसे हम Ks के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड पे जो माइनस वाली टर्म है उसे राइट साइड पे ले जाएंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है Ks इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Es प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ES इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S. इस टर्म में से हम लोग ES को कॉमन ले सकते हैं. ES को कॉमन लेंगे देन ES के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ ES इज इक्वल टू ET इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Ks प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है. रैपिड इक्विलिब्रियम में जो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है वो किसी भी टाइम पे डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स पे. सो वी कैन से V0 इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ये इक्वेशन नंबर 4 है. इक्वेशन 4 में हमारे पास जो ES है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है. यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे. देन V0 इज इक्वल टू K2 इंटू ET इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S डिवाइडेड बाय Ks प्लस कंसंट्रेशन ऑफ S. नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम हाई होगी जितने भी हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल है वो इन द फॉर्म ऑफ ES होंगे. एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में होगा. देन उस टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. वी कैन से Vmax इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास टर्म है K2 इंटू ET इसकी जगह हम लोग Vmax को पुट करेंगे. Then equation 5 becomes V0 is equal to Vmax into concentration of substrate divided by Ks plus concentration of substrate. ये rapid equilibrium की final equation है. This equation is also known as Handley-Michaelis-Menten equation. ये equation हमें given substrate concentration पे initial velocity provide करती है relative to the Vmax of the reaction. इस इक्वेशन की लिमिटेशन की बात करें तो जब हम वेलोसिटी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करेंगे तब ये इक्वेशन हेनरी माइकल्स मेंटन इक्वेशन एप्लीकेबल है.